दोस्तों। तो उसमें प्रश्नावली तैयार करना है और दूसरी बात बहुत कुछ है। और प्राइवेट अगर एजेंसी इसकी एग्जाम ले रही है तो उसकी प्राइवेसी कैसी रहेगी वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है दोस्तों। तो इस प्रकार से यूजीसी ने कैलेंडर बताया है कि लॉकडाउन के समय में किस प्रकार का कैलेंडर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि आप मान लीजिए कि 1-1-20 से इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरे सेमेस्टर की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद जो है इन्होंने बताया है कि वैकेशन जो है वो 1/6/2020 से 30/6/2020 तक होना चाहिए। कि तो गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ तो 16 को तो वैकेशन पूरा हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने कहा है कि 31/7/2020 तक अंतिम वर्ष यानी कि मास्टर डिग्री हो तो सेम 4 और सेम 6 TYBA की उनकी एग्जाम लेना बहुत जरूरी है। तो उनकी एग्जाम ली जाए। तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार की एग्जाम ली जाए। तो MCQ की OMR ओपन बुक परीक्षा एग्जाम यानी कि छात्र जो है वो किताब खोल के उसका उत्तर लिख सकता है, ये सवाल है। तो फिर असाइनमेंट है, प्रेजेंटेशन है, ऐसी की कई पद्धतियां उन्होंने बताई। और ये साथ साथ ये भी कहा कि आप 3 घंटे की एग्जाम ले रहे हैं तो 3 घंटे के अलावा आप 2 घंटे का समय भी कर सकते हैं, जिसमें उसकी जो गुणवत्ता है वो बदलनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी बातें इसमें बताई गई है। दूसरा एक बहुत बड़ा पॉइंट इसमें ये है कि जो इंटरनल है, आपके छात्रों के जो इंटरनल है उसका प्रतिशत 50% गिना जाए। तो अगर ये होता है तो भी बहुत फायदेमंद बात होती है। फिर मिनी रिव्यू है, फिर पेपर रिव्यू है, ये असाइनमेंट है या कुछ भी हो, इस प्रकार के मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर बताई गई है। दूसरा यूजीसी ने यह कहा कि कैरी फॉरवर्ड सिस्टम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई फेल हो रहा है, एक सेमेस्टर में फेल हुआ है तो भी उसको दूसरे सेमेस्टर में हम प्रमोट कर देते हैं। इसी प्रकार से अंतिम वर्ष के छात्रों के सिवाय के जो छात्र है उनको आप अगर ये कैरी फॉरवर्ड सिस्टम अपनाकर उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं तो ये हो सकता है। तो अगर यूनिवर्सिटियां सभी ये चाहे तो ये सब हो सकता है। फिर PhD या दूसरे के जो वाइवा है वो भी ऑनलाइन लिए जाए। आजकल जो चल रहा है जूम एप्लीकेशन के माध्यम से ये सब हो रहा है। फिर एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए। फिर 2020-21 का
जो सत्र है वो कैसे शुरू करें। अगर अभी तक कोई स्थिति तय नहीं है, अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आगे आने वाले समय में क्या किया जाए, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत कमी है, हमारे पास सुविधाओं की बहुत कमी है। गांव में जो बच्चे रहते हैं उनके पास न तो अच्छा मोबाइल होता है, अगर है तो उनमें रिचार्ज नहीं है, या रिचार्ज है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक साथ सबको मिलाकर ये ऑनलाइन एग्जाम लेना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी अगर करना चाहे तो ये कर सकते हैं, किंतु किस प्रकार से ली जाए वो तय होगा आगे आने वाले समय में। यूजीसी के रूल्स के अनुसार जो शिक्षा विभाग है या यूनिवर्सिटी की जो कुलपतिज हैं वो सब मीटिंग करेंगे, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि बच्चों की एग्जाम किस प्रकार है। प्रश्न बहुत बड़ा है कि किस प्रकार से ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेने की बात है। सदियों से वर्षों से हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम ले रहे हैं। एमसीक्यू एग्जाम में पहले कुछ प्रश्न पूछे जाते थे, किंतु बाद में उनको भी बंद कर दिया गया। अगर फिर से छात्र जो मानसिक रूप से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे थे और उनकी तैयारी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की हो और उनको तुरंत एमसीक्यू में लाया जाए तो उनकी क्या होगा, वो भी एक सोचने लायक बात है, क्योंकि एक एक प्रश्न का उत्तर उनको टाइमिंग के अनुसार देना पड़ेगा। तो वो भी खास करके आर्ट्स फैकल्टी के भीतर इसमें क्या किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो 2020-21 के जो सेमेस्टर है या तो उनका जो सत्र है वो कैसे शुरू किया जाए, तो उसमें भी उन्होंने बताया है कि एडमिशन प्रक्रिया 1/8/2020 से 31/8/2020 तक शुरू रहे, यानी कि अगस्त मास में सत्र की शुरुआत होगी। यानी कि अगस्त मास तक अगर आप एग्जाम लेने की स्थिति में है तो आपकी एग्जाम ली जानी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि तब तक राह देखनी होगी हमें। फिर क्लासेस की शुरुआत कैसे करें, तो 1/8/2020 से, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों की कैसे करेंगे तो 1/9/2020 से, और परीक्षा कब होगी तो 1/1/21 से 25/2/2021 तक। फिर इवन सेमेस्टर यानी कि दूसरा सेमेस्टर कब शुरू होगा तो उन्हें बताया कि 1/1/21 से 25/2/2020, और शैक्षणिक कार्य पूर्ण जो है वो 25/5/2021 तक कर देना है। तो फिर से एग्जाम 26/5/2021 से 26/6/2021 तक, और आने वाले समय में समर वेकेशन है वो 1/7/2020 से 30/7/2021। बहुत बड़ा परिवर्तन ये है आने वाले समय में सेमेस्टर सिस्टम में, एग्जाम सिस्टम में, और किस प्रकार के शैक्षणिक सत्र शुरू करने की जो बात है, सभी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और वेकेशन खास करके जो मई के मास में आता था वो जुलाई में जाने वाला है। तो ये सारी परिस्थितियां बदलने वाली है। तो उस परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया जाए, और सत्र जो है वो 2008वीं मास यानी कि अगस्त से शुरू करने की बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि ये पूरा का पूरा परिवर्तन होने जा रहा है कि शैक्षणिक कार्य में किस प्रकार से बदलाव होने वाले हैं। ये बहुत ही हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है वो आईसीटी का होगा, यानी आने वाले समय में छात्र को और अध्यापक दोनों को इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को जुड़ना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा में एक नया परिवर्तन होगा। सत्र जो है वो आगे जाने वाले हैं, एग्जाम कब होगी इसका कुछ पता नहीं है। दूसरा कि किस प्रकार से ली जाए वो भी पता नहीं है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव को ध्यान में रख के तैयारियां कर रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि आपको एमसीक्यू को ध्यान में रख के भी तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि एमसीक्यू सिस्टम के माध्यम से भी एग्जाम ली जा सकती है। अगर एमसीक्यू के माध्यम से एग्जाम ली जाती है तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में आप लिखते हैं तो उसके अनुसार मार्क्स मिलते हैं, किंतु एमसीक्यू में अगर आपका 1 मार्क्स है और आपने सही उत्तर दिया है तो ही मिल सकता है। डिस्क्रिप्टिव में तो आपको अगर लिखा है तो 1-2 मार्क्स मिल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला। तो ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी कि असमंजसता की पूरी परिस्थितियां पैदा हो गई है, कि पूरी असमंजसता है कि क्या करे क्या न करे। ये बहुत बड़ा प्रश्न है छात्रों के जीवन में। ये कोरोना ने बहुत ही असमंजसता की स्थिति में छात्रों को, पूरी सिस्टम को, पूरे देश को, पूरे विश्व को एक परिवर्तन की दिशा में भेजने का एक प्रयत्न किया है, मैं समझता हूं। और
दूसरा कि अभी तक कुछ तय नहीं है, ये केवल हाइलाइट्स है, गाइडलाइंस आएगी और ये रिपोर्ट सबमिट होगा। उसके रिपोर्ट सबमिट होने के बाद उस पर डिसीजन लिया जाएगा एक आध वीक में, और उसके बाद वो यूजीसी जो है वो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट को बात करेगी। इसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी के जो कुलपति है या वीसी है उनके साथ बात करेंगे। वो सब शिक्षाविदों के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे कि क्या करें, क्योंकि ऐसी स्थिति अभी तक बनती नहीं दिख रही है कि छात्र कॉलेज में आए और एग्जाम दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरे विकल्पों को सोचना पड़ेगा, जिस प्रकार से हमने इसमें बताए हैं। अगर ऐसा होता है कि गुजरात में 16 मई के बाद वैकेशन आगे जाएगा या इसमें क्या होगा, तो वर्चुअल क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जाए या किस सेमेस्टर की शिक्षा दी जाए, और सेमेस्टर जो है वो नया सत्र कब खुलेगा, ये सारे के सारे प्रश्न का उत्तर आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में मिलने वाला है दोस्तों। फिर भी मैं ये कहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ एमसीक्यू की भी तैयारी रखनी है, क्योंकि किसी भी प्रकार की एग्जाम, खास करके मैं ये कह रहा हूँ लास्ट ईयर वालों को, खास करके सेमेस्टर 6 में टीवाई बीए में है या टीवाई लास्ट ईयर 3rd ईयर में है या जो पीजी में है लास्ट ईयर में, उनको खास करके, क्योंकि इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं, इस एमसीक्यू में अगर आप बहुत गलती करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत ही कम आने वाले हैं। इसीलिए आप जो भी पढ़े वो एक पेंसिल या जो हाइलाइटर है वो रखे, उस पर लाइन करते जाइए, ताकि तुरंत आपको ये बात दिखे कि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। जैसे कि कोई साल है, कोई किसी कवि का जीवन है या उसके जीवन का जन्म का स्थान है या उनकी कृति है, उनका प्रकाशन वर्ष है, यदि जो कुछ बातें हैं वो आपको बहुत ही बारीकाई से आपको देखना पड़ेगा। एमसीक्यू में मैं ये सोचता हूँ कि रटने की बात आती है और डिस्क्रिप्टिव में आप सोच के लिखते हैं, तो अगर इसमें सोच के लिखने की बात आएगी तो ऑनलाइन में मुझे लगता है कि बहुत ही कम संभावना है। अगर ओपन बुक एग्जाम होती है जिस प्रकार से, तो मुझे लगता है कि डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, और डिस्क्रिप्टिव जब होगा तो ओपन बुक एग्जाम इतिहास में ये बहुत ही बड़ा प्रयोग होगा। मैं ये समझता हूँ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी के इतिहास में, यूजी के इतिहास में ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा अगर ओपन बुक एग्जाम ली जाती है तो ये सारी संभावनाएं हैं। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि सेमेस्टर सिस्टम में सारा परिवर्तन होने वाला है। कैसा परिवर्तन होगा वो आने वाला समय बताएगा। छात्र को और प्रोफेसर दोनों को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये गाइडलाइंस के अनुसार आगे आने वाले समय में डिसीजन होगा। आने वाले वीडियो देखने के लिए दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि कोई भी न्यूज, कोई भी बात आपको छूटे नहीं, आपसे छूटे नहीं, आपको सभी अपडेट्स आपको मिलते रहे दोस्तों। तो फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, और फिर से तैयार हो जाइए। एग्जाम, मैं ये समझता हूं कि एग्जाम शायद होगी ही होगी, क्योंकि यूजीसी ने तो साफ कह दिया है यूनिवर्सिटीज को कि आप एग्जाम लीजिए, किस प्रकार से ले आप सोच कर लीजिए। किंतु प्रत्येक स्टेट के लिए यूजीसी की गाइडलाइंस को फॉलो करना मुझे लगता है कि बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि प्रत्येक स्टेट की अपनी परिस्थितियां होती है, प्रत्येक यूनिवर्सिटी की अपनी परिस्थितियां होती है, प्रत्येक कॉलेज की अपनी परिस्थितियां होती है। वो लोकल लेवल पर किस प्रकार की परिस्थितियां है, उसी के आधार पर ये सारे डिसीजन हो लिए जाएंगे। फिर भी वीडियो कॉन्फ्रेंस है या जिस प्रकार से आजकल वाइवा हो रहे हैं पीएचडी के, वीडियो कॉन्फ्रेंस यानी कि जूम एप्लीकेशन के माध्यम से लेक्चर लिए जा रहे, यूट्यूब के माध्यम से लेक्चर लिए जाए, जैसे कि मेरे चैनल में भी बहुत सारे लेक्चर हिंदी के यहाँ पर आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया मेरे चैनल में वीडियो में जाकर नीचे देख लीजिएगा कि बहुत सारे लेक्चर्स इसमें रखे हुए हैं, तो उनको पढ़ लिए। ये दूसरी बात इसमें ये है कि एक फायदा भी है और नुकसान भी है कि लेक्चर आप सुनते हैं तो बार बार सुन सकते हैं, किंतु उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब क्लास में हम जाते हैं तो वो उसमें परिवर्तन होता है, किंतु नेटवर्क का प्रॉब्लम यानी बहुत सारे उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर भी जितना हो सके इतना आप ये कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने इस वीडियो को देखा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं आपके लिए उस वीडियो को बनाऊंगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।